और बेहतरीन तरीके से, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। कोई कह नहीं सकता किसी को इस बात का पता होता, भान होता कि हमारी स्थिति क्या है। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक को ओबीसी में जो जगह दी गई, ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अशोक गहलोत जी ने इनको ओबीसी में शामिल किया। धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने बढ़ावा दिया और हमारा ओबीसी का हक ये अल्पसंख्यक मुसलमान खा रहे हैं। वो धर्म परिवर्तन को लेकर के और अल्पसंख्यक यानी कि ओबीसी का जो आरक्षण खाने का जो काम किया वोट बैंक के लिए, जो केवल कांग्रेस ने किया। उन्होंने अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए उनको ओबीसी में शामिल किया। टीकाराम जी जूली ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, अगले 1 साल और नहीं आए। हम बहुत पीछे हैं। नमस्कार। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगले 3 से 4 दिनों में कलेक्टर के स्तर पर 10,745 वार्डों की लॉटरी निकलने वाली है। वहीं चेयरमैन, सभासद और नगर निगम के जो महापौर होते हैं उनकी लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा निकाली जाएगी। तो कुल मिलाकर के चुनावी रणभेरी राजस्थान में निकाय चुनावों को लेकर के माहौल जो है, अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इन सब के बीच आज से करीब 2 दिन पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है, सीएम भजनलाल शर्मा और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में ओबीसी आयोग जो बनाया गया था, उस कमेटी ने 900 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस मुद्दे को लेकर के ओबीसी आयोग में क्या है क्या नहीं है, तमाम बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ ओबीसी आयोग से जुड़े जीएल यादव मेरे साथ हैं, ओबीसी के पार्टी के अन्य नेता मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल है, ओबीसी आयोग की अब रिपोर्ट आ गई है, तमाम प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। कुछ जातियां हैं, 92 जातियों में से केवल 15 या 16 जातियां ऐसी है जिनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव ज़्यादा है। बाकी जो जातियां हैं वो हाशिए पर है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो राकेश जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के आपने हमारा इंटरव्यू किया। और आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी मशक्कत के बाद में सुप्रीम कोर्ट के और ट्रिपल टेस्ट के बाद में ये रिपोर्ट आई है। इसके लिए मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सटीक और बेहतरीन तरीके से, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई कह नहीं सकता, ऐसी रिपोर्ट ओबीसी आयोग ने भी प्रस्तुत की है। और इसके बाद में लंबे समय से, जैसे राजस्थान में ओबीसी को लेकर के जो चुनाव प्रक्रिया में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जो देरी हो रही थी, वो अब बहुत जल्दी ही चुनाव प्रक्रिया में आ गए हैं। और 1-2 दिन में ही मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि 2-4 दिन में ही इस कलेक्टर्स के द्वारा जो लॉटरी निकाली जाएगी और 15 तारीख के बाद में लगभग तय है कि सारा सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। तारीखें आ जाएगी, बिल्कुल। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर के सवाल था आपसे कि जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है, जातियों की बात हो रही है, 17 जातियां ऐसी है जिनका दबदबा ज़्यादा है समाज में, बाकी जो जातियां बच गई है उनका सामाजिक और आर्थिक आधार पर दबदबा भी नहीं है। क्या पार्टी अब जो निचली जातियां हैं, जो जातियां पिछड़ी भी राजनीतिक तौर पर, उनको आगे लाएगी? देखिए, इसका सबसे ज़्यादा फायदा तो ये हुआ कि जो ओबीसी की जो जातियां हैं, उनको पहले तो ये पता लगा कि हम 92 राजस्थान में जातियां हैं और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है और हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या है। यदि ये रिपोर्ट नहीं आती तो मुझे नहीं लगता किसी को इस बात का पता होता, भान होता कि हमारी स्थिति क्या है। तो सब लोगों को, राजस्थान के 50% से ज़्यादा जो ओबीसी है, उन सब लोगों को ध्यान पड़ गया कि हमारी कैसी स्थिति है। और उसमें एक एक जाति के बारे में बताया गया कि उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। अब इसके आधार पर हर जाति अपने आप को आगे लाने की कोशिश भी करेगी पुरजोर। जिस प्रकार से कई जातियां हैं जो ओबीसी में होते हुए बहुत उनकी संख्या कम है और शैक्षणिक दृष्टि से भी कम है, राजनीतिक दृष्टि से भी कम है, उनको लगेगा कि उनका हक मिलेगा। आने वाले समय में वो मांग करेंगे, इस हिसाब से राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन पर जागेगी और जागरूकता जागेगी। ये तो बहुत ही अच्छा, इस प्रकार का जो ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, वो एक तरह से जागरूकता का काम करेगी समाज में। एक महत्वपूर्ण सवाल सर ये है कि एक अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसमें कहा था कि अगर कोई दलित ऐसी समाज में अगर कोई आरक्षण का लाभ ले रहा है और अगर वो ईसाई बन गया, अगर उसने धर्म बदल लिया, हिंदू से अगर वो ईसाई बन गया या वो आपका सिख बन गया या किसी और धर्म में चला गया, मुस्लिम बन गया, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब
ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें कई मुसलमान जो निचली जातियों के मुसलमान हैं उनको ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिल रहा है। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? राकेश जी, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक को ओबीसी में जो जगह दी गई, वो ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अशोक गहलोत जी ने इनको ओबीसी में शामिल किया, धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने बढ़ावा दिया, और हमारा ओबीसी का हक ये अल्पसंख्यक मुसलमान खा रहे हैं। इससे अब हमें जागरूकता मिलेगी, और केवल जो कांग्रेस करती है वो धर्म परिवर्तन को लेकर के और अल्पसंख्यक यानी कि ओबीसी का जो आरक्षण खाने का जो काम किया, वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए, वो जो केवल कांग्रेस ने किया, उन्होंने अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए उनको ओबीसी में शामिल किया। टीकाराम जी जूली ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, 1.5 साल से जिस रिपोर्ट का इंतजार था हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो तुरंत इन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी, वरना ये रिपोर्ट अगले 1 साल और नहीं आती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद में कि जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, उनको तो जो भी बयानबाजी करनी होती है उसके अलावा काम तो करना नहीं होता। टीकाराम जूली जी हो या कांग्रेस पार्टी के जो भी पदाधिकारी हो, यदि सटीकता की बात की जाए उसी के आधार पर ये रिपोर्ट आई है। जी, यादव समाज से आप आते हैं और यादवों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यादव समाज शैक्षिक रूप से काफ़ी सक्षम है, लेकिन राजनीतिक रूप से उसकी जो कवायद है वो कहीं ना कहीं कम है अन्य जातियों की तुलना में। क्या कहें? निश्चित रूप से देखिएगा कि जहाँ तक यादव समाज का आप बात करते हैं, राजस्थान में हमारी स्थिति 2 से 3% है जनसंख्या के हिसाब से, और हमारा ये गुड़गांव से चल कर के NH 48 पर अजमेर तक यादव बसे हुए हैं। सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी आगे हैं क्योंकि NCR के इलाके में आते हैं। आर्थिक रूप से भी उन लोगों का एक तरह से बिजनेस पे काफ़ी होल्ड है। राजनीतिक दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। इससे भी रिपोर्ट के आने के बाद में यादव भी अपने आप को आगे लाएंगे, अपनी मांग करेंगे कि हम पंचायत चुनाव में हमारे जितना प्रतिनिधित्व हो वो हो। इसको लेकर के समाज संगठित होगा और बहुत ही अच्छा आगे करने वाला है। निकाय चुनाव को लेकर के एक सवाल था, जिस प्रकार से चुनाव की तैयारियां हो रही है, अब दावेदार जो है इधर उधर नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। आरक्षण की लॉटरी निकलने वाली है, उसके आधार पर सीटों में भी बदलाव होगा। कोई अगर उस सीट पे तैयारी कर रहा है, मान लीजिए वो आरक्षित हो गई, तो वो सामान्य की तरफ जाएगा। तमाम प्रकार के दावे हैं। सर, क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर के तैयारी कैसी है पार्टी की? पार्टी की पूरी तरीके से, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बीजेपी है, डे 1 से हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। कभी भी चुनाव करवा लो, कांग्रेस की तरह नहीं, हम चुनाव को लेकर के सीरियस रहते हैं। और जैसे अब चुनाव आएगा, बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से आने वाली है। नगर निकायों में भी हम चुनाव जीतेंगे, पंचायत चुनाव भी हम जीतने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का यदि किसी के दिमाग में हल्का फुल्का है वो निकाल दें। बीजेपी बहुत ही अच्छा करने जा रही है, और जब आपके रिजल्ट आएंगे तो आपको मैं दोबारा से पुनः आमंत्रित करूंगा इंटरव्यू के लिए, और ये बात सच साबित होगी कि हम बहुत अच्छा करेंगे। तिरंगा यात्रा आज निकाली गई अल्बर्ट हॉल से लेकर के बड़ी चौपड़ तक, क्या कहेंगे सर? 9 से 17 अगस्त तक अब पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में तिरंगे को लेकर के जितना जन जागरूकता फैलाई, उसके लिए दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो तिरंगा पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ही लगता था, उस तिरंगे को घर घर लेना, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी 15 अगस्त का कार्यक्रम आएगा, 9 से 15 तारीख का ये कार्यक्रम चलेगा। कल ओबीसी मोर्चे की तरफ से हमारा अजमेर में कार्यक्रम था, सुरसुरा में, और आज हमारे मंत्री महोदय श्रीमान JP नड्डा जी पधारे, मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने अल्बर्ट हॉल से एक बहुत ही भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इसको लेकर के मैं जितना देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा वो कम रहेगा। तो ये GL यादव जी हैं जिन्होंने तमाम प्रकार के सवालों के जवाब दिए हैं कि ओबीसी आयोग जो है उसकी रिपोर्ट है, और जो शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, राजनीतिक रूप से जिनका वर्चस्व कम है,
उन जातियों को भी अब जो है स्थान मिलेगा, राजनीति में आगे और ज़्यादा मौके मिलेंगे और समाज को भी ये सही जानकारी मिलेगी कि वास्तविकता में उस समाज की स्थिति क्या है अन्य समाजों की तुलना में। नमस्कार।